ध्यानावस्था। संजय, मैंने रेकी कोर्स के दौरान अपने छात्र को आवाज दी। जी हाँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम बता सकते हो यह ध्यानावस्था क्या है? सर, यह ऐसी कला है जहां आप बैठकर कुछ किए बिना परिणाम हासिल करते हैं। शाबाश। मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सका। यदि आप प्रकाश, प्रेम, सत्य की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यानावस्था से आप अपने अस्तित्व तथा आत्मानुभूति का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। सहज रूप से अगला प्रश्न यह होगा कि हम ध्यान कैसे लगाएं? हम कार के 4 पहियों के समान 4 विभिन्न तरीकों से ध्यान लगाते हैं। 1. सबसे पहले आत्म केंद्रित हों। 2. दूसरे, मंत्र, शब्द या वर्ण का उच्चारण करें। इससे ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। 3. तीसरे, उचित आसन लगाएं। इससे आपके शरीर को सहारा मिलेगा तथा स्नायु प्रणाली भी उत्प्रेरित होगी। 4. चौथे, हमें श्वास पर ध्यान देना है। हमें श्वास लेने तथा छोड़ने की क्रियाओं में संतुलन रखना है। आइए अब थोड़ा सा विषय बदल देते हैं। हम आराम, चैन की नींद की बात करते हैं। जब हमें नींद आने लगती है, हम अपनी पत्नी, बच्चों, भोजन, टीवी आदि से दूर होना चाहेंगे। हम केवल सोना चाहेंगे। नींद के समय हमारी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं तथा जब हम जाग जाते हैं तब पूरी तरह से प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। प्रतिदिन हम यह अनुभव करते हैं। यदि हम इस विषय पर चिंतन करें तो यह महसूस करेंगे कि दिन भर कार्यकलाप करते हुए हम थक जाते हैं, परंतु आंतरिक कार्यकलाप, नींद से हमें पुनः स्फूर्ति मिलती है। इस प्रकार से खाने पीने, पार्टी में जाने तथा टीवी देखने से हमें स्थायी रूप से ऐसा आनंद नहीं मिलता है जिससे हम मन में शांति ला सके। जब हम सो रहे होते हैं तब शांत होते हैं। दिन में हमारा मन बाहर की ओर भागता है, जबकि सोते समय मन अपने भीतर आराम करता है तथा इस प्रकार से हमारी थकान, क्लांति दूर होती है। नींद में प्राप्त परमानंद में डूबकर हम जागृत अवस्था की पीड़ाएं भूल जाते हैं। यदि हमें नींद से परे जाना है और ध्यानावस्था में प्रवेश करना है तो हमें अपने हृदय में प्रवाहित होने वाले प्यार और खुशी का रसपान करना होगा। यह आनंद रस हम बाह्य जगत के सभी कार्यकलापों में ढूंढते हैं। हम वास्तव में परम सत्य पाना चाहते हैं और ध्यान लगाकर हम हृदय में उदात्त प्रसन्नता के रूप में सत्य का स्पंदन अनुभव करते हैं। सत्य यह है कि आप में दिव्य शक्ति है। देवत्व आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति की अस्थि और मज्जा में दिव्य तत्व मौजूद है। गलत धारणा के कारण हम स्वयं को छोटा समझते हैं। तब इस देवत्व से हमारा ध्यान हट जाता है। हम स्वयं को इस नश्वर शरीर की सीमाओं तक ही देखते हैं। आप शारीरिक बनावट, हाथ, पैर, आंखें, कान और मुंह आदि के बारे में सोचते हैं। आप स्त्री पुरुष, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता का भेद कर सकते हैं। आप अपने विचारों, बुद्धि, सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रियाओं से ही परिचित होते हैं। परंतु आप यही नहीं हैं। आपके भीतर ऐसी चेतना है जो शरीर मन की सभी क्रियाओं को जानती है और इनसे अछूती रहती है। यह शरीर मंदिर है जिसके भीतर विद्यमान आत्म चेतना इसकी रक्षा करती है। जो व्यक्ति इस मंदिर से जुड़ा है उसे समझ नहीं पाता, इससे दूर रहता है। उदाहरणतः आप कहेंगे मेरा शरीर, इसी प्रकार से आप मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ कहेंगे। आपकी माँ आपसे अलग है फिर भी आपकी माँ है। आपके बच्चे आपसे अलग हैं फिर भी वे आपके बच्चे हैं। आपकी पत्नी आपसे अलग है फिर भी वह आपकी पत्नी है। आपका शरीर आपसे अलग है फिर भी वह आपका शरीर है। इस मंदिर का रक्षक कौन है? आपका शरीर जागृत अवस्था में सभी कार्यकलाप देखता रहता है।
उसका रक्षक कौन है? रात में जब आप सो जाते हैं, यह रक्षक जागता रहता है। रात को जो आप सपने देखते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट देता है। यह रक्षक कौन है? यह रक्षक आपके मंदिर आपके शरीर में रहता है, परंतु आपके शरीर से अलग रहता है। यह आत्म तत्व है। यह आत्म तत्व शरीर से परे है। यह मन से, नाम, रंग, लिंग, राष्ट्रीयता इन सभी भेदों से परे है। यह शुद्धमय है। यह मूलत चेतना है, जो जन्म के समय से ही आपके भीतर रहती है। हम इसमें पर ऊपर से संकल्पनाएं, विचार थोप देते हैं। मैं निरंतर बदलता रहता है। मैं बच्चा हूं से लेकर मैं वयस्क हूं, मैं भाई हूं, मैं बेटा हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, दादा हूं, क्लर्क हूं, सुपरवाइजर हूं, अधिकारी हूं, प्रबंधक हूं, में बदल जाते हैं। यह मैं काल के बदलते स्तरों से गुजरत रहता है। ध्यान चित्त की एकाग्रता है। मैं विशुद्ध चेतना नहीं बल्कि परम आनंद का रूप है। यह निरपेक्ष है। मैं भगवान है। हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान लगाते हैं। हम इसे जितन अधिक देखते हैं, महसूस करते हैं, हम में उतना अधिक बदलाव आने लगता है। इस विश्व में अनेक तकनीकें सिखाई जाती है, परंतु प्राचीनतम तकनीक ध्यान लगाना है, क्योंकि मात्र ध्यान लगाकर ही हम सीधे आत्मतत्व को देख पाते हैं। हृदय में विद्यमान आत्मतत्व पुस्तकों में नहीं मिलता। यह किसी धर्म में नहीं मिलता, न ही किसी धर्मग्रंथ में मिलता है। याद रखें, सभी पुस्तकें मस्तिष्क से लिखी जाती हैं। मस्तिष्क से अनेक पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, परंतु कोई पुस्तक ऐसी नहीं जिससे मस्तिष्क बनाया जा सकता है। बेहतर है कि पुस्तकें एक ओर रखकर ध्यान लगाए। ध्यान सार्वभौमिक है। यह किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा। न यह पूर्व का है, न ही पश्चिम का है। इसका कोई धर्म नहीं। नींद के समान ध्यान हर किसी को संपत्ति है। यह मानवता से जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति ध्यान लगाता है, चाहे वह डॉक्टर हो, कुक हो, अध्यापक या पेटर हो, अथवा माँ या कोई अन्य। किसी विशिष्ट क्षेत्र पर चित्त की एकाग्रता का कोई भी प्रकार ध्यान कहलाता है। हमें अंतर्मन से ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने से क्या होता है? इससे रोगों पर काबू पाया जा सकता है और हम हर कार्य अधिक कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। अंतर्जगत तथा बाह्य जगत के पदार्थों को अधिक गहराई से समझने लगे। इधर-उधर निरंतर भटकने वाला मन एकाग्र एवं स्थिर होता है। हम रंग-बिरंगी भीतर की दुनिया में विचरण करते हैं और असन्न अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे हमें अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है। हम परम स्थिति के संपर्क में आते हैं। हम अपनी मूल प्रकृति के प्रति जागरूक होते हैं। किसी विशिष्ट लक्ष्य पर एकाग्रचित्त हो सकते हैं। व्यक्ति अपने हृदय पर केंद्रित होता है। भौहों के बीच खाली स्थान आज्ञा चक्र है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मोह और आसक्ति से ऊपर उठ चुका है, हमारे मन को संतोष मिलता है। सर्वोत्तम स्थिति यह है कि हम अंतर्जगत स्व के प्रति जागरूक हों। क्या सबसे पहले स्व को जानने की जरूरत नहीं है? क्या आत्मानुभव की आवश्यकता नहीं है? बाइबल की इस उक्ति को याद रखें, जो चाहा वही मिला, अपने अंतर्जगत को, आत्मा को टटोले। जब ध्यान लगाने बैठे, मंडराने वाले ख्यालों से परेशान न हो, न ही दिमाग से इन ख्यालों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करें। इन्हें भी स्वीकार करें। ये विचार कुछ नहीं, ये भी चेतना का ही एक हिस्सा है। अपने मन को वहां तक जाने दे जहां यह जाना चाहता है। इसे दबाने की कोशिश न करें। उठने वाले विचारों पर ध्यान दें। यह आपकी चेतना का खेल है। आप स्वयं भी इस चेतना का ही खेल है। इसलिए ये विचार और कुछ नहीं बल्कि स्वयं आप है।
शरीर से कांटा निकालने के लिए भी कांटे की जरूरत है। ध्यान लगाने का अन्य तरीका यह है कि यदि आप अपने चेतन अवचेतन स्तर पर उलझुल विचारों का वेश रोकना चाहते हैं तो अपने मन में कोई विचार लाए। यह विचार मंत्र के रूप इस्तेमाल किया जाए। यह मंत्र एक शब्द, एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे ओम, ऐं, रीम, जीम, या फिर कोई वाक्य हो सकता है, या कोई सकारात्मक उक्ति भी मंत्र हो सकती है। यदि भगवान मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन पर दिन रोज मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। मंत्र ऐसा विचार है जो इस पर विचार करने वाले की रक्षा करता है, समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। मंत्र ध्यानावस्था की धड़कन है। यह सर्वोत्तम महानतम तकनीक है। मंत्र आत्मस्पंदन, आत्मसंभाषण, वाणी है, और जब हम इस मंत्र में डूब जाते हैं तब यही मंत्र हमें आत्मतत्व की ओर ले जाता है। ध्यानावस्था के दौरान मंत्र श्रद्धा के साथ दोहराया जाए। इससे हमें ऊर्जा मिलती है तथा हमारी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। ध्यान लगाते समय हमारी शारीरिक मुद्रा कैसी हो? ध्यान लगाने के लिए 4 मुद्राएं बताई गई है। 1 पद्मासन, 2 सिद्धासन, 3 सुखासन, 4 शवासन। इनमें सर्वोत्तम आसन पद्मासन है। यदि हम 1.5 घंटा इस आसन पर बैठे तो हमारी 72,000 नाड़ियां तथा आंतरिक सूक्ष्म चैनल शुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा मन अंतर्जगत की ओर मुड़ता है तथा स्वतः ध्यान लगना शुरू हो जाता है। श्वास क्रिया सहज होनी चाहिए। हमें सांस की सहज लय से छेड़छाड़ नहीं करनी है। मन और सांस परस्पर मिलजुल कर क्रियाशील रहते हैं, इसलिए सहज रूप से सांस लें। जैसे ही मंत्र दोहराएंगे, मंत्र की लय के साथ सांस लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास क्रिया भी मंत्र की लय के अनुसार ही तेज हो जाएगी। ध्यान लगाना बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ प्रेम और रुचि की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम ध्यान लगाते जाते हैं, अंतर्जगत जागृत होने लगता है और इसकी परतें खुलने लगती हैं। हमारा अंतर्जगत बाह्य ब्रह्मांड से अधिक व्यापक है। यह इतना व्यापक है कि समूची सृष्टि इसके कोने में समा जाएगी। इसी वजह से ध्यानावस्था में ऋषिमुनि इस ब्रह्मांड और सृष्टि के रहस्यों को जान सके। हमारे भीतर असीम रहस्य भरे पड़े हैं। जैसे जैसे हम ध्यानावस्था के उच्च शिखर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे धर्मग्रंथों में वर्णित अंतर्जगत को, वास्तविकता को समझते जाते हैं। इन अंतरालों में मधुर संगीत की झंकार, अनहत नाद होने लगती है। हमारे भीतर अमृत प्रवाहित होता रहता है। इस बाहरी दुनिया का माधुर्य इस अमृत रस के सामने फीका है। हमें व्यवस्थित ढंग से ध्यान लगाना चाहिए और निरंतर शरीर के भीतर विद्यमान गहराइयों में जाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यानावस्था से धीरे धीरे अंतर्जगत को गुत्थियां खुलने लगती हैं। हमें जीवन में अनेक अनुभव मिलते हैं, परंतु वास्तविक अवस्था इन सबसे परे है। जब हम ध्यान लगाकर गहराइयों में उतरते जाते हैं, तब ऐसे स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां न तो कुछ दिखाई देता है, न ही सुनाई देता है। इसीलिए यहाँ पर आनंद ही आनंद, ब्रह्मानंद है। यहाँ आत्मा का वास है और सच्चे साधक को इसमें डूब जाना है। रेकी, हमने अब तक क्या सीखा है? हम काफी आगे तक आ चुके हैं। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, पर कुछ जानकारी रखते हैं। यह भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमने जो कुछ सीखा है, निश्चित रूप में उस ज्ञान से हमारी स्थिति, हमारे अस्तित्व का विकास होगा। हमने अब तक क्या महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है? 1. इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए सफेद प्रकाश का ध्यान लगाना। 2. रेकी का अर्थ और इतिहास। 3. रेकी के 5 नियम।
4. जीना एक कला है नामक डॉक्टर गोयनका के भाषण में सबसे बड़े शत्रु क्रोध पर कैसे काबू पाया जा सकता है? 5. चक्र. 6. रेकी की स्थितियां. 7. स्वास्थ्य से जुड़े रंग तथा हमारे दैनिक जीवन पर उनका प्रभाव. 8. रेकी का पूरा सत्र कैसे चलाएं? 9. सामूहिक उपचार. 10. रेकी के अलावा हमने अपना विश्राम स्थल तय किया, अपने सलाहकार बनाए तथा अपनी प्रयोगशाला बनाई। इसमें हम मन पर नियंत्रण रखकर लोगों का उपचार करते हैं तथा टीवी पिक विधियां भी बताई गई है। 11. हमने ध्यान तथा ध्यान लगाने की विधि पर भी चर्चा की है। 12. सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने मन की आंखों से ध्यान लगाने की कला भी सीखी। इससे हमारे मन को शांति मिलती है, हम बेहतर इंसान बनते हैं।